हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इससे पहले हमने काफ़ी सारे सिस्टम पढ़े हैं, तो आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं मानव जनन तंत्र। ठीक है, मानव जनन तंत्र ऐसा तंत्र है, यानी ऐसा सिस्टम है जो मेल और फीमेल को आपस में डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है, इससे पहले के हमने ऑर्गन्स यानी सिस्टम पढ़े, उनमें लगभग सब में सेम था। ठीक है, कुछ एक ग्लैंड्स थी जो कि मेल और फीमेल को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर रही थी एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। वो बेसिकली क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही एक पार्ट होते हैं। ठीक है, जिसमें टेस्टिस और ओवरीज आते हैं आपके। तो ये जो सिस्टम है ये आपको देखने के लिए मिलेगा कि मेल और फीमेल में बिल्कुल डिफरेंट होता है और मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट करने का ये काम करता है। ठीक है, आज हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे और इसे नेक्स्ट वीडियो में अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डीप है और काफ़ी बड़ा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक शब्द है आपका रिप्रोडक्शन। इसको समझना होगा कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जनन। ठीक है, और जनन का मतलब क्या होता है कि तो जनन का मतलब क्या होता है कि अपनी जैसी संतति उत्पन्न करना। ठीक है, उसे अपन क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। एक शब्द है रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है कि अपनी जैसी ही संतति को प्रोड्यूस करना, यानी दोबारा बनाना। अब ये हमारे सामने क्वेश्चन निकल के आता है कि क्यों कोई भी एनिमल या कोई भी ऑर्गेनिज्म को रिप्रोडक्शन क्यों करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके 3 पॉइंट्स हैं बेसिकली। मेन जो रीज़न है वो सिर्फ एक है, टू सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज़, यानी कि कोई भी स्पीसीज़ है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो अपनी जाति को बचाए रखने के लिए, सर्वाइवल बनाए रखने के लिए ही रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, क्योंकि आज अगर मान के चलिए एक कुत्ता है, ठीक है, उसकी किसी भी स्पीसीज़ का वो कुत्ता है, ठीक है, अब उस कुत्ते को अपनी स्पीसीज़ बनाए रखनी है तो उसके लिए उसे अपनी जैसी संतति उत्पन्न करनी होगी। यदि वो नहीं करता है तो एक ना एक दिन उसे मरना है। जब वो मर जाएगा उसके बाद उसकी जैसी स्पीसीज़ नहीं बचेगी इस धरती पर और वो विलुप्त हो जाएगा। लेकिन जब वो रिप्रोडक्शन करके अपनी जैसी एक संतान उत्पन्न कर देगा तो वहाँ पर उसकी जो स्पीसीज़ है वो लगातार बनी रहेगी इस धरती के अंदर। ठीक है, दूसरा रिप्रोडक्शन का जो काम है वो है प्रोड्यूस एग एंड स्पर्म सेल। ठीक है, यानी एग सेल और स्पर्म सेल को प्रोड्यूस भी कौन करता है, रिप्रोडक्शन के दौरान ही ये प्रोड्यूस होते हैं। अगला है टू ट्रांसपोर्ट एंड सस्टेन दीज सेल्स, यानी एग सेल और स्पर्म सेल को ट्रांसपोर्ट और सस्टेन करने का काम भी कौन करता है, रिप्रोडक्शन सिस्टम, या फिर हम कहें रिप्रोडक्टिव सिस्टम करता है। ठीक है, अब हमारे सामने बात आती है कि रिप्रोडक्शन किस किस तरीके से होता है। तो देखिए, रिप्रोडक्शन 2 प्रकार से होता है। ठीक है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है अलैंगिक जनन, यानी कि जिसमें 2 पेरेंट्स की आवश्यकता ना हो, उसे अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। ये काफ़ी जो छोटे जीव होते हैं उनमें ये देखने को हमें मिलता है। दूसरी हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन की जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है कि पेरेंट्स 2 होने चाहिए। ठीक है, और 2 पेरेंट्स होंगे तो उन दोनों की जो सेक्स है वो अपोजिट होने चाहिए, तभी जो आपका जो रिप्रोडक्शन होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। तो 2 अपोजिट सेक्स होंगे, यानी कि एक मेल होगा दूसरा फीमेल होगा, दोनों के क्रोमोसोम्स मिलेंगे आपस में तो आधे आधे लक्षण उनके आएंगे, तो एक नई संतति का जन्म होगा। इसे अपन क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ह्यूमन के केस में हम बात करें तो ह्यूमन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए ये हमने बात कर ली रिप्रोडक्शन की।